वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, इससे पहले कि हम एक और इशू के ऊपर जाएं जो बड़ा अहम है, मगर आपसे ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या 28वीं आईनी तरमीम आ रही है और उसके अंदर क्या ये चीज़ें हैं कि जो 18वीं तरमीम है उसका रिवर्सल किया जाएगा? देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है कि 18वीं तरमीम का रिवर्सल किया जाएगा। ये ज़रूर है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो अंडर कंसिडरेशन है, जिनके अंदर ये जो विफाक का जो बजट है, ये आपको पता है इसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट करके और दिफा का अगर खर्चा निकाल दें तो बचता कुछ नहीं है। ना पीएचडीपी के लिए पैसे बचते हैं, ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, और ना ही जो है वो और कामों के लिए तो फिर आप विफाकी लोग हुकूमत क्या को सोच चलाने रहे के हैं? लिए पैसे नहीं बचते। तो इसके अंदर हम बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक डिस्कशन ज़रूर करना चाहते हैं कि इसको अगर हमने हल करना है तो इसके क्या तरीके होगा, और और ये आप बजट से उसके पहले ऊपर करेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बजट से पहले कोई 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। मेरा ये ख्याल है कि अभी ये अंडर डिस्कशन है। बहुत सारे मामला जिसके अंदर लोकल बॉडीज का भी इशू है, जिसके अंदर कुछ लोग ठीक है। मतलब कि कुछ लोगों की ख्वाहिशात है ना, मतलब न्यू प्रोविंसेस की भी बात है और भी बहुत सारी बातें, लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है। ये एक अंडर डिस्कशन काइंड ऑफ सिचुएशन है, और वो जब सामने जब मेजर जी स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर एग्री करेंगे जी। तभी फिर सामने आएगा। अच्छा नफीसा शाह साहिबा, क्या इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई है आपकी कि ये मामला जो है इनको रिवर्स करना है या जो बजट है फेडरल बजट उसको देखिए, बेहतर मैं करना है? समझती हूँ कि ये एक मिसप्लेस्ड एक इनकी जजमेंट है कि ये अपनी, देखिए ओवर द इयर्स वफाक ने अगर अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो ठीक नहीं किया, अगर आपका अपना टैक्स कलेक्शन सिस्टम नहीं ठीक किया, अगर उन्होंने गर्दिशी कर्जे अपने उल्टे सीधे मुआहदे, बिजली की मद में, गैस की मद में 5,000 अरब रुपया सिर्फ इन वफाक, इनकी नहीं मैं कह रही, एक गवर्नमेंट नहीं है लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं, बिलखुसूस पिछले 2 या 3 गवर्नमेंट्स, अब क्या गारंटी है कि कल को आप सारा चलें बजट खुदा न खास्ता सूबों का जो है वो अप्रोप्रिएट करते हैं, क्या आपको गारंटी है कि आपके कर्जा जात या आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो फॉरेन लोन्स हैं? फॉरेन लोन्स कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है? अच्छा, नाउ दैट इज अ वेरी, सो इट इज अ फेडरल गवर्नेंस कोलैप्स, और ये गवर्नेंस ठीक नहीं होगी जब तक, एंड दीज आर माय वर्ड्स, आप इस मुल्क को मुल्क समझकर चारों इकाइयों को साथ लेकर हर पॉलिसी बनाएं। जब तक वफाक अपने आप को इस्लामाबाद तक महदूद करेगा या चंद अजला तक महदूद करेगा, सारे रिसोर्सेज वहां खर्च करेगा, मोटरवेज 15 अपने इलाकों में बनाएगा, एक सड़क 15 दफा बनाएगा, तो ये मसला हल नहीं होगा। क्योंकि आप कानूनी मामलात को भी अच्छी तरीके से जानती हैं, अली बुखारी साहब तो एक वकील हैं, आपके ही सूबे से एक शख्स का नाम है अमीन हुसैन साहब, अली बुखारी साहब, और उनको सज़ा 1 साल की मगर कैद 12 साल की मिली है। और ऐसा हुआ है, ये खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कुरम के रिहायशी हैं और जिनको 2014 में कराची पुलिस ने मंशियात के मुकदमे में नाजरीन गिरफ़्तार किया और वहाँ की मुकामी अदालत ने इनको 15 महीने कैद की सज़ा सुनाई, जिसके बाद उनको रिहाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर कुरम पुलिस ने कराची पुलिस से इनकी हवालगी का मुतालबा कर दिया, क्योंकि अमीन हुसैन पर कत्ल का भी एक मुकदमा दर्ज था। लेकिन इस केस में इनका ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुआ और अमीन हुसैन अब 12 साल से कैद में हैं। अब पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब किया है कि एक शख्स की ज़िंदगी के 12 साल क्यों और किसकी गलती से जो है वो ज़ाया हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो है नुमान काका खेल साहब मौजूद हैं। जी, जो सवाल पेशावर हाई कोर्ट ने किया उसका जवाब मैं आपसे चाहूँगी कि क्यों इनके 12 साल ज़ाया हो गए, कैसे हुए, इसकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? काका खेल साहब। जी जी, ये ऐसा होता है कि ये होम टू होम करस्पॉन्डेंस होती है। अगर कोई एक मुलजिम पकड़ा जाता है किसी दूसरे प्रोविंस में, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए उस जहाँ पे चाहिए होता है, तो वहाँ का होम डिपार्टमेंट फिर करस्पॉन्डेंस करता है दूसरे सूबे के होम डिपार्टमेंट से। अब इसमें ऐसा हुआ कि जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद उसको अंडर ट्रायल था, वहाँ पे उसकी कन्विक्शन भी हो गई, और यहाँ से केपी से जो है वो उसके इंटीमेशन